में गहमा गहमी कितनी है। चुनाव आयोग की पूरी टीम आई हुई है, पॉलिटिकल पार्टी उनसे मिल रही है। बीजेपी की चुनाव अभियान समिति की बैठक चल रही है, सीटों को फाइनल किया जा रहा है, स्क्रीनिंग होगी, लिस्ट दिल्ली जाएगी। लेकिन सबसे मजबूत तैयारी है किसकी? तैयारी है जनता दल यूनाइटेड की। कल देर रात तक जनता दल यूनाइटेड अपने उम्मीदवारों को फाइनल करता रहा और जो खबरें हैं वो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि उसकी फाइंडिंग है क्या। लेकिन एक सवाल का जवाब ललन सिंह ने दे दिया कि लाख प्रशांत किशोर आरोप लगाएं, अशोक चौधरी का इस्तीफा नहीं होगा। अशोक चौधरी इस्तीफा नहीं देंगे और क्यों नहीं देंगे इसकी भी वजह ललन सिंह ने बताई। और एक बड़ा सवाल जो चर्चा में इस समय है, सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर, उनके एफिडेविट को लेकर। तो सम्राट चौधरी कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर का भी प्रण है कि वो छोड़ेंगे नहीं। तो ढेर सारी खबरें हैं आज इस लाइव शो में, सबका जवाब एक एक कर देंगे। लेकिन पहली बात करेंगे टिकट के बंटवारे की कि क्या हो रहा है टिकट के बंटवारे पर जनता दल यूनाइटेड में। तो कल देर रात तक जनता दल यूनाइटेड के टॉप नेतृत्व ने एक फैसला किया है और करीब करीब नामों को भी अंतिम रूप दिया गया है। जो खबरें हैं, जो हमारे सोर्स हैं, वो यही बतला रहे हैं कि 110 सीटों की एक सूची बना ली गई है। 110 फाइलें चली है, जिस पर आपको ये जानकर हैरान होगा कि उस पर अंतिम मोहर नीतीश कुमार ने लगाई है। लोग कह रहे थे कि टिकट कौन बांटेगा, क्या नीतीश कुमार इस स्थिति में है? लेकिन आपको हम बताएं, जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो यही बतला रहे हैं कि एक एक फाइल को नीतीश कुमार ने देखा है और तमाम प्लस माइनस का आकलन करने के बाद एक नाम को उन्होंने टिक किया है हर एक सीटों पर। चर्चा क्या है कि 102 सीट पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी, 101 पे बीजेपी लड़ेगी। लेकिन जो लिस्ट तैयार हुई है जेडीयू की, वो 110 सीटों की हुई है। अभी बात होगी तो हो सकता है 102 सीट पर ही जनता दल यूनाइटेड लड़े, लेकिन जो सूची तैयार हुई है, जो फाइल तैयार हुई है, जिस पर मुख्यमंत्री की मुहर लग गई है, वो 110 सीटें हैं। आपको हम ये भी बताएं कि 35 सीटों, 30 से 35 सीटें एक्सचेंज होगी सहयोगी दलों के साथ, जिसमें भाजपा के साथ ज्यादा। जनता दल यूनाइटेड 2020 में जो चुनाव लड़ा था उसमें 35 से 35 सीटों का अदला बदली भी है। उसके बदले नई सीटें जो है जनता दल यूनाइटेड लेने जा रही है, बहुत सारी सीटें उसमें है। तो नीतीश कुमार ने एक प्रॉपर होमवर्क किया है और जो ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, पॉलिटिकल चीजों को देखते नहीं है, वो सारा भ्रम जो है इस पिछले 48 घंटे में टूटा है। नीतीश कुमार ने एक एक फाइल का अध्ययन किया है, तब जाके अपनी सहमति दी है कि यही जो हमारे पहलवान हैं मैदान में उतरेंगे। 110 की लिस्ट है, अब चुनाव 102 पे लड़ेगी। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी से एक सीट ज्यादा जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी, ये एकदम तय है, अडिग है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सहयोगी दलों के लिए भी जेडीयू ने साफ कहा है कि वो भाजपा की लायबिलिटी है, भाजपा उसको देखे कि भाजपा कैसे सीट अपना करेगी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने कुछ सीटों पर कंप्रोमाइज नहीं करने का फैसला किया है कि वो सीट जनता दल यूनाइटेड ही लड़ेगी। इसमें ना भाजपा का दबाव चलेगा, ना किसी दूसरे सहयोगी पार्टियों का दबाव चलेगा। तो ये स्थिति जनता दल यूनाइटेड ने साफ की है। बीजेपी की आज बड़ी बैठक चल रही है, धर्मेंद्र प्रधान आए हुए हैं, सारे प्रभारी आए हुए हैं और बीजेपी भी अपना लिस्ट जो है आज रात तक फाइनल करके फिर केंद्रीय कमेटी को भेजेगी। केंद्रीय कमेटी फिर फाइनली जो चुनाव अभियान समिति होता है भाजपा का, उसमें जाके। लेकिन भाजपा और जदयू की तैयारी पूरी हो गई है। इसमें अगर कोई पिछड़ रहे हैं तो सहयोगी दल ही पिछड़ रहे हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, इसीलिए सहयोगी दल पिछड़ रहे हैं। लेकिन जेडीयू और बीजेपी ने अपना होमवर्क लगभग पूरा कर लिया है। जेडीयू ने तो कर लिया है, बीजेपी आज रात तक जरूर अपना होमवर्क पूरा करेगी और नामों की सूची दिल्ली चली जाएगी। आइए दूसरी खबर की बात करते हैं। अशोक चौधरी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद अशोक चौधरी ने भी अपनी सफाई दी कि कहीं कुछ नहीं है, सारा पब्लिक डोमेन में है, कोई एक कट्ठा जमीन भी अगर साबित कर दे तो मैं गुलामी करूंगा। लेकिन प्रशांत किशोर की टीम दूसरी तरह की सोच रही है। 7 दिन का अल्टीमेटम है, 2 दिन बचा है। क्या अगले 48 घंटे के बाद कोई नया बम अशोक चौधरी पर फोड़ा जाएगा? क्या प्रशांत किशोर की टीम इसकी तैयारी कर रही है? देखिए, आज तो उनके कार्यालय में एक जश्न मनाया जा रहा है, साल भर पूरा होने का, सालगिरह का। काफी जुटान है वहां पर, खाने पीने का भी बड़ा इंतजाम है, सारे लोग वहां जुट रहे हैं आज प्रशांत किशोर के कार्यालय में। लेकिन प्रशांत किशोर की कोर टीम अगले 48 घंटे के बाद क्या करने वाली है, इसकी गहन तैयारी में लगी हुई है और वो सारी चीजों को देखेगी कि क्या है नहीं है। तो फिर अगले 48 घंटे के बाद अशोक चौधरी और जो सम्राट चौधरी जो निशाने पर है फिलहाल प्रशांत किशोर के, उस पर कुछ नए खुलासे प्रशांत किशोर करेंगे, ऐसी बात कही जा रही है जो जनसुराज के सोर्स बताते हैं। देखिए, ललन सिंह क्या कह रहे हैं अशोक चौधरी को लेकर, क्यों इस्तीफा देंगे? कोई कुछ बोल देगा तो उस पर कोई इस्तीफा तो देता नहीं। उन्होंने चारा घोटाले का उदाहरण दिया कि चारा घोटाला में तो हम लोगों ने सही फोरम में बात रखी, अदालत में गए और उस काम को अंतिम अंजाम तक हम लोगों ने पहुंचाया। केवल पब्लिसिटी के लिए कोई काम नहीं किया हम लोगों ने। तो जिनके पास अगर कुछ है तो वो अदालत में जाए, किसी के कहने से तो कोई इस्तीफा नहीं दे देगा। अगर कोई एक शख्स किसी पर आरोप लगा रहा है, देखिए इशारा साफ साफ प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी के संदर्भ में था, उन्हीं पर उनका कहना था कि ऐसे कोई थोड़ी इस्तीफा दे देगा, कोई कहीं चलते फिरते आरोप लगा देगा तो कोई इस्तीफा दे देगा। खुद चारा घोटाला का उन्होंने उदाहरण दिया कि जब हमारे पास साक्ष्य आ गए तो हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया और प्रॉपर तरीके से उस पर लगे रहे और उसको अंतिम अंजाम तक हमने पहुंचाया। इसीलिए इन आरोपों के मद्देनजर किसी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो अशोक चौधरी ने एक तरह से राहत की सांस ली है कि चलो ललन सिंह जैसे नेता ने उनका पक्ष लिया है, बात रखी है। तो देखिए अब आगे मामला जाता क्या है। अब नीतीश कुमार इस पर क्या सोचते हैं, अभी उनके बारे में कुछ जानकारी सामने आई नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी कल एक टीवी के कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा कि सब चीज एफिडेविट में हमने दे दिया है। अभी तो जो एफिडेविट बोला उस पर भी विवाद चल रहा है कि उन्होंने एफिडेविट को एफिडेविट बोल दिया। डिप्टी सीएम है बिहार के, कैसे चलेगा बिहार? तो खैर ये अलग कहानी है। लेकिन एक चीज उन्होंने जरूर कहा कि सब चीज पब्लिक डोमेन में है, जिसको देखना हो देख ले। लेकिन उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया कि वो कब मैट्रिक पास किए, क्या किए। उन्होंने कहा सब तो मैं दे चुका हूँ, बार बार एक ही चीज को हम कितना देंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की टीम कहती है कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, उनको बताना ही होगा और जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं। बताना तो उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एक तैयारी फिर चल रही है अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी के खिलाफ, मतलब चौधरी बंधुओं के खिलाफ चल रही है। बहुत सारी चीजें हैं अटकलों में, चर्चा में। मामले को अगड़ी बना पिछड़ी भी बनाने की कोशिश हो रही है कि सारी पिछड़ी जातियों के नेताओं पर ही प्रशांत किशोर बोलते हैं, अगड़ी जाति के नेताओं पर प्रशांत किशोर कुछ नहीं बोलते हैं, या बोलते हैं तो फिर चुप हो जाते हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में चीजों को ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो एक बात कही है कि हमारा लक्ष्य सामने है, हमारी बात सामने है, टू दी पॉइंट बात ही हम करेंगे, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। जो सवाल हमने उठाए हैं अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी के कंसर्न में, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देंगे तो हम अपने स्तर से जवाब देंगे। 48 घंटे का समय है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसा प्रशांत किशोर के सोच कहते हैं। देखिए अगले 48 घंटे के बाद वो कौन सा बम फोड़ते हैं, कौन सा धमाका करते हैं। लेकिन फिलहाल नजरें प्रशांत किशोर पर लगी हुई है, सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। और जब से उन्होंने ये खुलासों का दौर किया है तो उनकी लोकप्रियता में भी बढ़ापा हुआ है। जो सर्वे आए हैं अभी उसमें लोकप्रियता बढ़ी है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की टीम भी उत्साह में है कि चलिए जनता उनको स्वीकार कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है। और प्रशांत किशोर अब हाल के दिनों में एक चीज बहुत क्लियर कट बता रहे हैं कि कैसे वो बिहार जीतने जा रहे हैं। वो उदाहरण देते हैं बहुत सारी चीजों का, जो वोट परसेंटेज 2020 का है उस पर बात करते हैं
कहते हैं कि 28% जो वोट है वो तो एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ है, उसमें कहाँ उनको है, वो वोट तो है ही। बाकी प्रशांत किशोर का अपना वोट है, एनडीए का जो नाराज वोटर है, महागठबंधन का जो नाराज वोटर है, उन सब वोटों को जोड़िए तो प्रशांत किशोर जीत रहा है बिहार का चुनाव। कहाँ पर आप लोग हैं, ये प्रशांत किशोर चाहते हैं। कर देखिए आंकड़ों की बाजीगरी में तो मास्टर आदमी है, उनको बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन बिहार की जनता का मिजाज क्या है ये जानने के लिए, ये समझने के लिए चुनाव आयोग की पूरी टीम आज है। फैसला होगा, ये भी कहा जा रहा है कि शायद एक फेज में ही बिहार का चुनाव हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। नहीं तो 2 फेज यानी तीसरा फेज तो नहीं जाएगा, जो अभी तक जो बातें आ रही है, खबरें आ रही है, 3 फेज में तो नहीं होगा, 2 फेज की ही बात है। हो सकता है कि 1 फेज में ही पूरे बिहार का चुनाव हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।